तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा मैं और आप सभी जानते हैं कि हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है, जो थोड़ी बीच में रुक गई थी। मेरा कुछ प्रॉब्लम था एग्ज़ाम का, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आपके लिए वीडियो लेके फिर से आ गया हूँ आपके अपने प्रिय चैनल पे। तो जैसा कि मैं और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वीडियो थी वो इफ एल्स के यहाँ मतलब रुकी हुई थी। तो आज का जो वीडियो है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम लूप के बारे में बात करेंगे। लूप के बारे में बात करेंगे और लूप पे बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसा मैं और आप सभी जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप और एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लूप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाइल लूप। और हम सब आपसे बोलूं कि हमें एक आशुतोष ना प्रिंट करके 5 आशुतोष प्रिंट करने हैं। मतलब मेरा जो नाम है आशुतोष, वो मैं कंपाइलर स्क्रीन पे एक बार ना प्रिंट करके 5 बार प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मतलब हम किस तरीके से 5 बार अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि इस प्रिंटफ के अंदर ही हम 5 बार आशुतोष लिख दें, ये भी हम कर सकते हैं। और या तो एक तरीका और है हमारे पास कि ये प्रिंटफ हम 5 बार चलाएं और 5 बार आशुतोष, ये प्रिंटफ में एक बार प्रिंटफ में आशुतोष, फिर प्रिंटफ में आशुतोष, ऐसे करके 5 बार लिख के प्रोग्राम को रन करें तो भी 5 बार आशुतोष प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वही आशुतोष को मैं बोल दूं कि 100 बार प्रिंट करना है, तो क्या आप 100 बार लिखोगे आशुतोष? लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होगा, प्रोग्राम भी सही होगा, रन भी करेगा। लेकिन अगर वो लॉजिक के तरीके से देखें और एक प्रोग्रामर के रूप में देखें तो वो सही नहीं है। उसके लिए रूल बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ तरीके हैं, उसके लिए एक अलग टॉपिक है, फंक्शन है, जिसका यूज करके आप मतलब आसानी से बड़े प्रोग्राम को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब लूप की बात आती है। ये लूप जो है यहीं पे काम आते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पे प्रोग्राम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई लॉजिक हो रहा है, वहाँ पे आप लूप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आशुतोष 5 बार प्रिंट हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी नंबर की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है,
तो कैसे लूप लगाते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले एक वेरिएबल देंगे इंट में एक n वेरिएबल ले लेते हैं और इसको 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। सेमी कॉलम लगा लेंगे। उसके बाद हम अब वाइल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, वाइल लूप का। आप देखें यहाँ पे मैं वाइल लूप का यूज़ करने वाला हूँ। ये वाइल लगाया मैंने और इसके अंदर हमें कंडीशन नहीं है कि n इज़ लेस देन इक्वल 5, यानी आप ये कंडीशन समझ पा रहे हो। ये वाइल के अंदर जो कंडीशन मैंने लगाई है आप इसको समझ पा रहे हो। ये कह रहा है कि n जो है या तो वो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, यानी n की वैल्यू जो है यहाँ पे या तो वो 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। अगर ऐसी हो रही है कंडीशन तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होगी तो यानी वो ट्रू होगा। अगर ट्रू हुआ तो वो वाइल के बॉडी में आएगा और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो प्रोग्राम के बाहर हो जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। अपने आशुतोष नाम को मैं आपके सामने ही 5 बार 10 बार और 100 बार भी प्रिंट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि वाइल लूप का यूज किस तरीके से होता है और क्यों होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आशुतोष मुझे 5 बार प्रिंट करना है, इसलिए मैं 5 से इनको कंपेयर कर रहा हूँ कि n की जो वैल्यू है या तो 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एक लूप की बॉडी बनाते हैं। लूप की बॉडी बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो इंट में हमने n को पहले से ही 1 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी n की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। यानी इस वाइल में भी जो हमने यहाँ पे n लिखा हुआ है यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन रियल में यहाँ पे 1 है, ये आप समझ पा रहे हो। तो ये 1 इस 5 से कंपेयर होगा। 1 इज़ लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है। सी लैंग्वेज में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो सही माना जाता है, वो ट्रू में आता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तब वो बाहर होगा, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू तो हो रही है कि 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो यानी एक ट्रू है और ये इस वाइल लूप के बॉडी में आएगा। तो यहाँ पे आशुतोष प्रिंट करेगा। उससे पहले हम एक इंक्रीमेंट का एक रूल फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि n को 1 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 + 1, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि n इज़ इक्वल टू n + 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर से हम ये इंटर दबाएंगे और ये क्लोज कर लेंगे। अब ये वाइल की बॉडी है, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको क्लोज कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। अब इन दोनों बॉडी के अंदर में आप इनके बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी प्रिंट होगा, तभी चलेगा जबकि यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो इस वाइल लूप के बॉडी में आएगा और जो भी उसको मिलेंगे वो सब वो आपके कंपाइलर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इस लूप के बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम 5 बार आशुतोष प्रिंट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो था कि हम एक ही प्रिंटफ में 5 बार आशुतोष लिख दें, एक तरीका था कि हम 5 बार प्रिंटफ चला के आशुतोष लिख दें। तो ये एक तरीके से सही नहीं है एक प्रोग्रामर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए ये लूप है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जहाँ भी प्रोग्राम बनाना है वहाँ पे आप लूप का यूज़ कर सकते हो। और ये तीनों लूप सेम होते हैं, सारे लूप में एक ही लूप से आप सारे प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आप ये वाइल लूप से प्रोग्राम बना रहे हो तो यही आप फॉर लूप से भी बना सकते हो, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आपको फॉर से अलग प्रोग्राम ही बनाना है लूप और वाइल लूप से अलग प्रोग्राम बनाना है। किसी भी लूप से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे और देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा रन करता है कि नहीं। तो ये देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हो आशुतोष 5 बार प्रिंट हो गया है, लेकिन सारे एक ही में प्रिंट हुए हैं। तो उसके लिए एक
यहाँ पे हम चेंजिंग कर लेंगे, /n लगा देंगे, जिससे हमारा जो कंपाइलर होता है वो नेक्स्ट लाइन पे ब्लैंक करता है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। आप देख सकते हो प्रोग्राम टू प्रिंट नेम 1 आशुतोष, 2 आशुतोष, 3 आशुतोष, 4 आशुतोष, 5 आशुतोष, यानी 5 आशुतोष प्रिंट हो गए। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होगे कि लूप का क्या कंसेप्ट होता है, लूप किस तरीके से काम कर रहा है, वाइल लूप है ना। इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, मैंने अब देखो किस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ पे इंट जो है n से इनिशियलाइज हो गया, फिर वो वाइल के बॉडी में आया कंडीशन में, यहाँ देखा कि 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। वो यहाँ पे बॉडी के अंदर आया, प्रिंटेड में देखा कि आशुतोष लिखा है, आशुतोष को उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो सेकेंड लाइन पे आया, यहाँ पे देखा कि 1 जो है 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, यानी 1 + 1, यानी अब जो n की वैल्यू है वो 1 में 1 ऐड होके 2 हो गई है, यानी अब यहाँ से 2 की वैल्यू फिर से यहाँ पे वाइल में जाएगी और यहाँ से फिर से 2 चेक होगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पे ठीक है 2 लेस देन है 5, फिर से एक आशुतोष प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 + 1 3 हो जाएगी, फिर 3 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि 3 लेस देन 5 ट्रू है, फिर से एक आशुतोष प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा 3 की वैल्यू पे में 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा ये भी ट्रू है, एक आशुतोष प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा 5 हो जाएगी, फिर जाएगा देखेगा कि 5 इज़ इक्वल 5, यानी 5 जो है 5 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर से एक आशुतोष प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा 5 में 1 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा। अब जब इस बार यहाँ पे अगर आता है तो देखेगा कि 6 इज़ लेस देन इक्वल 5, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, 6 ना 5 के बराबर है ना 5 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी अब वो वाइल के अंदर नहीं जाने वाला है, वो बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका इंट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रोग्राम ये काम कर रहा है। तो 5 बार का आशुतोष तो हमने प्रिंट करके देख लिया। अगर आपको 10 बार का बनाना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे 10 प्रिंट करना है, फिर से प्रोग्राम को रन कर दीजिए। आप देख रहे हो 10 बार आशुतोष प्रिंट हो गया। मैंने 100 बार की भी बात करी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो ये 100 बार भी आशुतोष प्रिंट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाइल लूप का यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हो। और आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि वाइल लूप का यूज़ करके किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मेरे भाई, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो आप कि बाद में आप देख पाओ और उस तरीके से फिर से आप खुद से प्रोग्राम बनाओ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं जब बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक